नमस्कार दोस्तों। इस वाले हमने वीडियो में हमको डेसिमल के बारे में समझना है कि डेसिमल क्या है। इसलिए हमने वीडियो जो बनाया था उसमें फ्रैक्शन पूरा चैप्टर हमने फ्रैक्शन के बारे में पूरा बताया था। टाइप फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का टाइप कितना होता है, क्या क्या चीजें होती है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ। अब उसका सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में फ्रैक्शनल एंड डेसिमल में कि डेसिमल क्या है। ये सेकेंड पार्ट में कि डेसिमल किसे कहते हैं उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो पहला इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, कोई भी नंबर अगर हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल कोई भी नंबर को अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर देते हैं, दिखा देते हैं, तो इसको कहा जाता है कि ये डेसिमल है। एग्जाम्पल में जैसे 2.32, ये 2.32 जो लिखा है ये नंबर एक्चुअल में नंबर है 232, इसमें ये पॉइंट लगा है ना, तो ये डेसिमल में दिखा रहे हैं हम। किसमें दिखा रहे हैं, डेसिमल में। तो इसको कह दिया जाएगा कि ये डेसिमल है। डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो क्या कहा जाएगा, ये डेसिमल है, दशमलव है। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं कि डेसिमल को किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हो जाता है आपको, वो डेसिमल कहा जाता है। डेसिमल का दो पार्ट होता है, पहला होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट पार्ट और डेसिमल पार्ट होता है। जैसे ये डेसिमल है, इसमें दो पार्ट होगा, एक डेसिमल पार्ट होगा और एक होल नंबर पार्ट होगा। जो दोनों को दो दो पार्ट हो गया, एक होल नंबर पार्ट, डेसिमल पार्ट। इन दोनों पार्ट को एक पॉइंट जो होता है, डॉट होता है, उसको अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। जैसे एग्जांपल में 2.23 है, ये डॉट लगा है। डॉट का जो इस साइड होगा, इधर है ना, वो क्या बोलेंगे, वो होल नंबर पार्ट होगा। और जो डॉट का इधर होगा वो डेसिमल पार्ट कहा जाता है। इसे एग्जांपल में ये 2.23 लिखा हुआ है, 2.23, तो ये जो डॉट लगा है, डॉट ही होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को अलग अलग करता है। तो जो डॉट है, डॉट के अगर उस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा डेसिमल पार्ट। क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट। और लेफ्ट हैंड साइड, ये डॉट के जो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर रहेगा तो उसको होल नंबर डेसिमल, होल नंबर पार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो 1.43 है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, डेसिमल पार्ट, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, होल नंबर पार्ट। अगले में अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 6.215 ये है, तो ये पॉइंट के इधर जितना है ये सब डेसिमल पार्ट हो गया, और पॉइंट के इधर क्या हो गया, क्या हो गया, होल नंबर पार्ट हो गया। और भी हो सकता है इस एग्जाम्पल, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसे होल नंबर पार्ट, और इधर जो रहता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक, तो ये हम समझ गए कि डेसिमल किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो हो जाता है डेसिमल। और डेसिमल का दो पार्ट होता है, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। इन दोनों पार्ट को एक डॉट से अलग किया जाता है। डॉट जो होता है इन दोनों पार्ट को सेपरेट करता है। ठीक, अब आता है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, देखो, द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन इन डेसिमल। जो डेसिमल्स होता है, कंटेन इन डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो हम बता देते हैं, ये एग्जांपल में हम बताए कि होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट क्या होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में अगर हम ये लिख देते हैं 2.35 ऐसे, ये लिख दिए 6.243 है ना, तो इसमें ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये होल नंबर पार्ट हो गया। तो करेक्ट, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट में जितना नंबर होगा, जितना डिजिट होगा, मतलब 1 2 3 4, ये 4 डिजिट है, किसी में 2 होगा, किसी में 1 होगा, किसी में नहीं होगा। तो जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा डेसिमल पार्ट में, उतना वो हमें डेसिमल प्लेसेस बताएगा। जैसे इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट के इधर डेसिमल पार्ट होगा, डेसिमल पार्ट में कितना नंबर कंटेन है, 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस, कितना डेसिमल, कितना हम कह देंगे क्या कि डेसिमल प्लेसेस कितना है, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, तो वही कर देते, नंबर ऑफ डिजिट कंटेन इन डेसिमल पार्ट, पार्ट ऑफ डेसिमल, किसी भी डेसिमल, डेसिमल्स में जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें जितना नंबर ऑफ डिजिट होता है वो उसका डेसिमल प्लेसेस बताता है। एग्जांपल में ये लिखा है 5.34, तो पॉइंट के बाद इधर कितना डिजिट है, 1 2, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस है। और ये देखो इसमें दिया हुआ 8.536, तो ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो 3, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस होगा। तो ये सब चीजें समझनी थी।
दो तीन चीजें कि होल नंबर पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट क्या है, डेसिमल प्लेसेस क्या है और डेसिमल क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद इसका कुछ टाइप होता है, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। उसके बाद उसमें कन्वर्टिंग देखना, बताना कन्वर्ट क्या होता है कि डेसिमल से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल में, फिर उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझना होता है। ठीक है, तो अभी हम इतना देख लिए, इसके आगे हम बताते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग समझते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। मतलब डेसिमल समझाए अभी हमने कि डेसिमल क्या है। डेसिमल का दो पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट डेसिमल और डेसिमल पार्ट, फिर डेसिमल प्लेसेस। तीन चीजें बताया था। जैसे एक बार और बता देते हैं, जैसे कोई नंबर है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1436, ये नंबर है ना। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ये नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख दिए, जैसे मान लेते हैं हम 1.436, ये डेसिमल फॉर्म में हो गया। तो ये पूरे को क्या करते हैं, ये डेसिमल्स है ना, ये डेसिमल्स है। अब डेसिमल्स तो हो गया, इसमें दो पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट और एक होल नंबर पार्ट। और ये दोनों पार्ट को एक डॉट जो होता है वो अलग अलग करता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये होल डेसिमल में ये डॉट लगा है, तो डॉट के जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा इधर, वो होता है होल नंबर पार्ट। क्या बोलते हैं, होल नंबर पार्ट। और जो डेसिमल के इधर पॉइंट के जो इधर रहता है ना, राइट हैंड साइड में, इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, डेसिमल पार्ट है ना, ये डेसिमल पार्ट है, ये होल नंबर पार्ट है। ठीक है, ये हमने बताया। और जो डेसिमल पार्ट है ना, ये जो ये देखो 0.436, ये डेसिमल पार्ट है। अब कहता है कि डेसिमल प्लेसेज क्या होता है। डेसिमल प्लेसेज तो जितना नंबर डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट हो जाता है, जितना मतलब इधर अंक होता है, डेसिमल पार्ट में जितना अंक होता है उतना ही उसका डेसिमल प्लेसेज कहा जाता है। समझे की बात नहीं। जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट पर 436 है, तो 436 ये कितना अंक है, तीन अंक है, तीन डिजिट है। ये डेसिमल पार्ट में तीन डिजिट है, ये थ्री डेसिमल प्लेसेज कहा जाएगा। कितना, थ्री डेसिमल प्लेसेज। जैसे और ऐसे रहेगा, अगर तो पॉइंट पर कितना डिजिट है, दो, थ्री और फोर दो ही है ना, तो ये टू डेसिमल प्लेसेज हो जाएगा। अगर ये 1.1 रहेगा, खाली एक ही है, तो वन डेसिमल प्लेसेज। जितना नंबर डिजिट रहेगा उतना नंबर डेसिमल प्लेसेज हो जाएगा, कहा जाएगा। ठीक है, अब इतना ये हमने अभी इतना तक पिछले वीडियो में हमने बताया। अभी समझते हैं डेसिमल का टाइप। कितना टाइप का डेसिमल्स होता है, एक होता है लाइक डेसिमल, एक होता है अनलाइक डेसिमल। लाइक और अनलाइक डेसिमल समझने के लिए क्या कहता है कि द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये कोई भी डेसिमल हो, अगर उसमें डेसिमल प्लेसेस सेम हो, डेसिमल प्लेसेस जो अभी हमने बताया माने वो सेम हो, तो उसको लाइक डेसिमल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम देखो 6.73, पॉइंट के बाद कितना अंक है, दो, तो दो डेसिमल प्लेसेज है। इस वाले में देखो 8.05, इसमें पॉइंट के बाद कितना अंक है, दो, तो ये भी दो डेसिमल प्लेसेज है। इधर आएंगे 19.68, इसमें भी टू डिजिट है, तो टू डेसिमल प्लेसेज है। तो इस सब में देखते हैं कि टू डेसिमल प्लेसेज है, मैंने डेसिमल प्लेसेज सब में सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये लाइक डेसिमल है। ठीक है, क्या बोल देंगे, ये लाइक डेसिमल है। ठीक, सेम उसी तरह से अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है, जिसमें डेसिमल प्लेसेज अलग अलग हो, है ना। जैसे इसमें देखो 5.3, तो थ्री जो है एक ही है, तो वन डेसिमल प्लेसेज हुआ। इसमें दो है तो दो डेसिमल प्लेसेज, इसमें तीन है तो तीन डेसिमल प्लेसेज। तो डेसिमल प्लेसेज अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये अनलाइक डेसिमल हुआ, है ना। वही लिखा है कि डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ नंबर, डिफरेंट नंबर डेसिमल प्लेसेज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल, और सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज होगा तो उसको लाइक डेसिमल कहा जाएगा। और एक चीज समझने वाली बात है, ये नोट में लिखे हैं कि डेसिमल के बाद, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 2.34 हमने लिखा। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ये डेसिमल पार्ट में एक्सट्रीमली राइट साइड में, मैंने इसके लास्ट में, सबसे लास्ट में जितना भी हम जीरो लिखेंगे तो इसका वैल्यू सेम रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। नहीं तो पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगाओ कोई मतलब नहीं है। तो वही लिखा है कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट। ये डेसिमल पार्ट के सबसे लास्ट में, मैंने राइट साइड में सबसे अंतिम में कितना भी जीरो लगाएंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम ही होता है। जैसे हम इसको 2.34 है, इसको हम जीरो, एक जीरो लिखे तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो इतना ही वैल्यू रहेगा। दो जीरो लिखेंगे तो उतना ही रहेगा, तीन लिखेंगे तो नहीं, कितना भी जीरो डाल दो तो इसका वैल्यू इतना ही आएगा। ठीक, तो पॉइंट के बाद जीरो का कितना भी रखो उसका वैल्यू चेंज
नहीं होता है। तो हमने क्या क्या समझा, डेसिमल्स, डेसिमल पार्ट्स, होल नंबर पार्ट, डेसिमल प्लेसेस, लाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। ठीक, अब हम लोग समझेंगे कंपेयर करना, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेम ही है जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, वैसे ही करना है। पॉइंट लगाना है कि कितने अंक के बाद किधर पॉइंट लगेगा किधर नहीं लगेगा, वही समझना है। ठीक, चलो फिर बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अगर डेसिमल दिया हुआ है ना, डेसिमल दिया है, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो, इधर देखो, एग्जांपल में देखो लिखा है 2.34, 1.5, 6.3, ये सब डेसिमल में दिया, डेसिमल फॉर्म में। कहेगा कि इसको फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में मैंने ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, ऐसे ए बाई बी के फॉर्म में, समझ रहे हो। तो कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 2.34 लिखा है ना, पहले पहला एग्जांपल देखते हैं। तो 2.34 को 234 डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे ये बट्टा कर देंगे। ठीक, और पॉइंट के बाद देखेंगे कितना अंक है, कितना अंक है, 2। तो पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट को हटाने के बाद पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना जीरो नीचे में डाल देंगे। कितना जीरो, दो अंक है तो 2 जीरो, एक अंक होगा तो एक जीरो, दो तीन होगा तो 3 जीरो, है ना। अभी इतना आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना, सिंपले मैंने कटने वाला होगा तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। ठीक, अब जैसे ए बाई बी का फॉर्म में हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको कटाते हैं, तो 2 से कटाओ, 2 पचे 10, ये कटाओ, 2 एकाने 2, 2 एकाने 2 सत्ते 14। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा, तो ये कितना आया, ये आया 117/50। तो ये हो गया फ्रैक्शन, ये पॉइंट को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। तो वही कैसे किया हमने, पॉइंट को हटाया, जैसे जो नंबर था वो लिख दिया, बटा किया, पॉइंट को हटाया, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लिख देंगे नीचे में, जितना अंक होगा उतना जीरो, फिर कटने वाला हो तो कटा दो, नहीं कटने वाला हो तो लिख दो, सिंपल है। सेम एग्जांपल ये देखो 1.5 है, क्या करेंगे इसको, 1.5 को सीधा ऐसे लिख दो, पॉइंट हटा दिए तो नीचे में क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो। अब देखो 15/10 हो गया, ये कटने वाला है तो कट जाएगा ना 5 से, तो 5 से कटाओ, 5 दूना 10, 5 तिया 15, कट गया, तो कितना हो गया, 3/2। समझ में आया कैसे डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो इस तरह से हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, 1 नीचे डालो, जितना डिजिट है उतना जीरो लगाओ, फिर कटाओ, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन दिया रहेगा, फ्रैक्शन दिया रहेगा तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, जैसे देखो ये दिया हुआ है, तो डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो जैसे सिंपल से हम लोग डिवीजन बने भाग करते हैं वैसे भाग करेंगे। देखो जैसे अब 2/3 है, तो 2 में हमें 3 से भाग देना है, किससे, 3 से भाग देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे, देखो 3 के पहाड़ा में तो 2 आता नहीं है, नहीं आता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, क्या लगेंगे, पॉइंट, पॉइंट यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, ये हो गया 20। अब फिर 3 का काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 जा 318, यहाँ पे 18 हो गया। फिर ये कितना आया, 2 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगा है तो फिर जीरो होते रहेगा, ऑटोमेटिक है ना, एक ही बार पॉइंट लगाना होता है। ठीक, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार में जाएगा, जाएगा ना, फिर उतना ही आएगा, तो ये ऐसे सेम होते जाएगा, फिर करोगे जीरो करोगे, फिर 6 करोगे, फिर ऐसे कितना भी करोगे 6 होते रहेगा। तो ये अब देखो ये 0.666 हुआ। ठीक है, अब पॉइंट के आगे देखने के लिए कि अच्छा लगे हम लोग क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.666 डॉट 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 कर दो। ठीक, चाहे वो कितना भी करो। ठीक, समझ में आए बात। सेम उसी तरह से इसको करना है, 4 में 7 से भाग दो, कैसे करेंगे, सबसे पहले जीरो लिख देते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना होगा, 7 बचे 35, घटाएंगे 5 बचेगा, फिर ये पॉइंट जीरो है, मैंने पॉइंट लगाए तो यहाँ पे जीरो उतर जाएगा,
समझ रहे हो बात। फिर 7 के पारा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 49, बचेगा एक, फिर यहाँ पे 0, 7 1 से ये हो गया, फिर 3, ये 3 आया ना, अब फिर 0, फिर 7 चौके 28, ठीक है, फिर 2, तो मतलब 3 ही अंक तक करना होता है, ये नहीं कि करते रहो ऐसा नहीं, 3 अंक तक देखेंगे, कट जाएगा तो ठीक, नहीं तो अपना लिख देंगे। ये कितना आया, देखो ये कितना आ गया 0.5714, और इसको आगे करते जाओगे तो आते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर देते, 3 अंक तक मिलाना है कि सही है कि नहीं, ठीक। तो समझ में आया कैसे होता है, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल और बता देते हैं, जैसे कि अब देखो, ये तो हमने कन्वर्ट करने का तरीका सीख लिया। अब एडिशन में कैसे होता है, जैसे दे दिया यहाँ पे 6.235 और यहाँ पे दे दिया 43.205, को जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या कैसे होता है, डेसिमल पार्ट को डेसिमल से और होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट से जोड़ते हैं। इसमें ये देखना ध्यान से कि अब जैसे हमारे पास ये इधर 2 अंक है, इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ हम अपने सहूलियत के लिए एक 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर नीचे ऊपर जैसे जोड़ते हैं उसे जोड़ दो, और हार्सिल वाला है तो हार्सिल में अपना वो कर सकते हैं, जैसे देखो 5 5 10, 3 1 4, 2 2 4 हो गया, 6 3 9 और 4, ऐसे जोड़ सकते हैं। घटाना भी हो तो वैसे ही घटता है, सिंपल, समझ में आया था ना, कैसे घटा सकते हैं। अब जैसे ये 2.35 है ना, अब यहाँ पे 0.62 दिया, इसको कैसे जोड़ोगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2.35 करेंगे, तो 0.62 नीचे ऊपर जोड़ो, पॉइंट को पॉइंट के बाद रखते हैं उसको जोड़ देते हैं। घटाना भी है तो ऐसे ही घट सकता है, खाली घटाना है। अब मेन बात आती है मल्टीप्लीकेशन, कैसे गुणा करते हैं। देखो अब इसको समझ लेते हैं, एडिशन समझ में आ गया कैसे जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दे दिया, अगर 2.35 मल्टीप्लाई करना है तुमको 3.1 से, ठीक, तो कैसे करोगे, तो देखो क्या करते हैं, सेम टू सेम जैसे हम लोग गुणा करते हैं वैसे गुणा करो, ठीक है। इसको गुणा करो 5 3 2 1 से गुणा करेंगे होगा, फिर 3 5 या 15, 3 9 10, 3 9 6 1 7, ऐसे हो गया। इसको जोड़ दो 2 और ये 7, ऐसे गुणा हमने कर दिया। अब कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है ये देखना है, इसमें कितना अंक के बाद है 2 है, और इसमें कितना है 1, तो 3 अंक के बाद हम यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, समझे, जितना पॉइंट रहेगा उतना के बाद कर देंगे। तो सिंपल ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक। डिवीजन में भी ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पे दे दिया 4.2, इसको डिवाइड करो 2.2 से, तो ऐसे भाग दे देंगे और देखेंगे कितना अंक के बाद पॉइंट है, लगा देंगे, ठीक। अब एक्सरसाइज करोगे तो आंसर आ जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब जैसे इसको देंगे तो इसमें डायरेक्ट भाग दे दो ऐसे, और नीचे ऊपर भी लिख के भाग कर सकते हो, ठीक है। पहले तुम इतना ही समझो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और ये कन्वर्टिंग करने का, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन। फिर डिवीजन में भी सेम होता है, डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 0.4 होता है डिवाइड बाई 0.2, तो इसको क्या करेंगे 0.4 से 0.2 में 2 करने 2 गुना 4 है ना, 0.2 आंसर आ जाता है एक अंक के बाद, समझे कि नहीं। इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ही वो होता है, नहीं समझा बात। हाँ तो फिर चलो ठीक है, अब एक्सरसाइज बनाएंगे अगले वीडियो में सारे, तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलो।